नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो मैंने थर्ड और फोर्थ पेज आपके द थर्ड लेवल लेसन के करवाए थे। आज हम स्टडी करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ पेजेस। स्टार्ट करते हैं। द क्लर्क फिगर द फेयर। लिपिक ने किराए का हिसाब किताब लगाया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड। उसने मेरे फैशनदार टोपी की पट्टी को देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर। लेकिन उसने किराए का हिसाब किताब लगाया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कॉज टिकट्स वन वे। एक तरफ की 2 टिकटों के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा था। कोच वो आरक्षित श्रेणी के डिब्बे होते हैं रेल में। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी। लेकिन जब मैंने पैसे को गिना एंड लुक्ड अप और ऊपर की ओर देखा। द क्लार्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। लिपिक मेरी ओर घूर रहा था। स्टेयरिंग मीन टकटकी लगाकर देखना। जो वर्ड्स मैंने कलर्ड किए हैं ये ध्यान से सुनिए, ये डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, इनको नोट कीजिए, लिखिए। स्टेयरिंग मीन घूर कर देखना। ही नॉडिड एट द बिल्स। नॉडिड होता है नॉड, सिर हिलाना। बिल्स जो मुद्रा चार्ली के पास थी, उसने नोटों के ऊपर सिर हिलाया। दैट इज़ नॉट मनी मिस्टर, ही सैड। उसने कहा, श्रीमान जी वह पैसा नहीं है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी। यदि तुम मुझे धोखा देने का प्रयास करोगे। यू वॉन्ट गेट वेरी फार। वॉन्ट मीन विल नॉट, तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रार बिसाइड हिम। और उसने अपने पास कैश ड्रार की ओर देखा। ऑफ कोर्स निसंदेह द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स। पैसा पुरानी शैली का था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज। जो पैसा आज हम प्रयोग करते हैं पुनः लगभग उसे दुगना बड़ा था। हाफ अगेन एज बिग एंड डिफरेंट लुकिंग। और अलग दिखने में अलग तरह की मुद्रा थी। आई टर्न्ड अवे। मैं मुड़ा। एंड गोट आउट फास्ट। जल्दी से बाहर निकल गया। देयर नथिंग नाइस अबाउट जेल। जेल के बारे में तो कुछ अच्छा नहीं होता। इवन इन 1894 1894 में भी। तो जैसे ही उसने ये कहा कि अरे मिस्टर, तुम मुझे अगर धोखा देने का प्रयास करोगे दूर तक नहीं जा पाओगे, तो उस सेंटेंस का यही अर्थ था कि मैं अभी पुलिस को बुला लूँगा और तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम धोखा दे रही हो। यह मुद्रा अब नहीं चलती। एंड दैट वाज दैट। और वही सब था। आई लेफ्ट द सेम वे। मैं उसी रास्ते से निकल गया। आई केम। जिस रास्ते से मैं आया। आई सपोज। मैं कल्पना करता हूँ। नेक्स्ट डे। अगले दिन। ड्यूरिंग लंच आवर। लंच के समय के दौरान। आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने बैंक से $300 पैसे निकलवाए। नियरली ऑल वी हैड। लगभग हमारे पास इतने ही सब थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। और पुरानी शैली की मुद्रा खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। जिसने सचमुच मेरे मनोरोग विशेषज्ञ दोस्त को चिंतित कर दिया। वरी चिंतित करना, चिंतित होना। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। तुम किसी भी सिक्का व्यापारी के पास से पुराने पैसे को खरीद सकते हो, बदलवा सकते हो। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम। प्रीमियम होता है अधिमूल्य, लेकिन इसके लिए तुम्हें अधिमूल्य देना होगा। माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। मेरे $300 के बदले मुझे पुरानी शैली के 200 से भी कम नोट मिले। बट आई डिडंट केयर। लेकिन मुझे चिंता नहीं हुई। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894 1894 में अंडे प्रति दर्जन 13 सेंट के मिलते थे। सेंट का मतलब 100 का 100वां भाग। जिस प्रकार रुपये का 100वां भाग क्या होता है? पैसा। इसी प्रकार डॉलर का 100वां भाग सेंट।
बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन यहाँ से बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन वह गलियारा मुझे कभी भी पुनः नहीं मिला। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो गलियारा ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर ले जाता है, जो रास्ता वह रास्ता नहीं मिला। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि मैं बहुत बार प्रयास कर चुका। लुइसा वाज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर। लुइसा बहुत चिंतित हो गई जब मैंने उसको यह सब बताया और वह मुझे और ज़्यादा तीसरे लेवल को ढूंढूं वह नहीं चाहती थी। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ पल के बाद आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वापस मेरी स्टैम्प्स की ओर गया, टिकटों की ओर गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, जिसको हम प्रत्येक सप्तांत को देखा करते थे दोनों। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास सबूत है। दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल वहीं पर है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, मेरा दोस्त सैम विनर गायब हो गया। सैम विनर कौन था? साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड चार्ली का। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता वह कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक हुआ। बिकॉज सैम से सिटी बॉय, सैम एक शहरी लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, मैं उसको गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल गया था। एंड ही ऑलवेज सैड, और वह हमेशा कहता था ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, उसे उस जगह की आवाज़ पसंद थी, अच्छी लगती थी। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और वह अर्थात वह वही है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। इन 1894 1894 में, बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मेरे टिकट संग्रह को देखने पर, आई फाउंड, मुझे पता चला। वेल डू यू नो, खैर क्या तुम जानते हो, व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज़, फर्स्ट डे कवर क्या होता है। यहाँ पर ये नोट कीजिए, ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब एक नई टिकट जारी होती है, डाक टिकट। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो स्टैम्प कलेक्टर टिकट इकट्ठी करने वाले टिकटें कुछ खरीद लेते हैं। एंड यूज दैम टू मेल एनविलोप्स, और एनविलोप्स क्या होता है, लिफाफे। टू दैम सेल्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिक्री के बिल्कुल पहले दिन अपने को लिफाफे डाक में भेजने के लिए उन टिकटों का प्रयोग करते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उसके ऊपर डाक घर की मोहर उस दिनांक को साबित कर देती है। उसके ऊपर पोस्ट मार्क लगती है, डाकघर की स्टैंप लगती है। द एनविलोप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और जो वह पहली टिकट लगती है उस कवर एनविलोप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर वो स्टैंप लगती है, उस एनविलोप को क्या कहा जाता है, फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन्ड, उन लिफाफों को कभी नहीं खोला जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनविलोप, तुम सिर्फ उसमें एक खाली कागज़ डाल देते हो। ब्लैंक पेपर बिल्कुल एम्प्टी, जिस पेज के ऊपर कागज़ के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। दैट नाइट, उस रात को अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मेरे पुराने फर्स्ट डे कवरों में, आई फाउंड वन, मुझे एक कवर मिला। दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। शुड नॉट हैव बीन देयर, बट वेयर इट वाज, लेकिन वह वहीं पर था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने वह मेरे दादाजी के पास डाक द्वारा भेजा था। एट इट्स होम इन गैल्सबर्ग में, उसके घर पर। दैट्स वाट द एड्रेस ऑन द एनविलोप सेड, और यह उसके ऊपर लिखा हुआ पता बताता है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ था एड्रेस। एंड इट हैड बीन
देयर सिंस जुलाई 1894 और वह वहीं पर 18 जुलाई 1894 के दिन आया हुआ, तभी से वहीं पर रखा हुआ था। द पोस्ट मार्क शोड दैट पोस्ट डाकघर की मोहर से पता चल रहा था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, यह मुझे बिल्कुल याद नहीं आया। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, वहाँ वह जो टिकट लगी थी वह 6 मूल्य की थी। सेंट का मतलब आपको मैंने बताया था, डॉलर का 100वां हिस्सा। डल ब्राउन, हल्के भूरे रंग की थी। विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, उस टिकट के ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड की तस्वीर थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, वह द एनवेलोप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, जब वह लिफाफा डाकघर में मेरे दादाजी के पास, डाक के द्वारा मेरे दादाजी के पास आया। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, वह सीधे उसकी टिकट संग्रह में चला गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं रहा। टिल आई टुक इट आउट, तब तक जब तक मैं उसको बाहर निकालता। एंड ओपन इट, और उसको खोलता। द पेपर इनसाइड, उसके अंदर एक कागज़ था। वाज नॉट ब्लैंक, वह खाली नहीं था। इट रेड, उसके ऊपर लिखा हुआ था ये एड्रेस, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गर्ल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। चार्ली, आई गोट टू विशिंग, मैं चाहता, दैट यू वर राइट, कि तुम ठीक होते। देन आई गोट टू बिलीविंग, फिर मुझे विश्वास हो गया, यू वर राइट, तुम ठीक ही थे, सही थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, और चार्ली, यह बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे भी तीसरा स्तर मिल गया। सैम के द्वारा लिखा हुआ लेटर है ये चार्ली को। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह रहा हूँ। एंड राइट नाउ, और अब भी यहीं पर हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज के नीचे वाली गली में, समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और वे सामने पोर्च में खड़े गा रहे हैं। सिंगिंग, क्या गा रहे हैं? सिंग नेली होम, ये सॉन्ग गा रहे हैं, इंग्लिश सॉन्ग। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे वहाँ नींबू पानी के लिए आमंत्रित किया गया है। लेमनेड, नींबू पानी। कम ऑन बैक, वापिस आइए। चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा वापिस आ जाइए। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें तीसरा लेवल नहीं मिल जाता देखते रहिए। इट्स वर्थ इट, यह है मूल्यवान है। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास कीजिए। आगे क्या? द नोट इज साइंड सैम, इस लेख के नीचे सैम के हस्ताक्षर थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मोहर और सिक्के के दफ्तर पर मैं वापस जाता हूँ। आई फाउंड आउट, मुझे पता चला, दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सैम ने पुरानी शैली की मुद्रा के $600 खरीद लिए। दैट ought टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जिससे उसने एक अच्छा सा छोटा घास का, अनाज का बिजनेस शुरू करना चाहिए। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहता था। दैट्स वाट ही रियली विश्ड, कि सचमुच उसकी ऐसी ही इच्छा थी। ही कुड डू, वह ऐसा कर सकता था, कि यह बिजनेस उसे पसंद था, यह काम उसे पसंद था। एंड सर्टेनली, और वह निश्चित रूप से, कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, वह अपने पुराने बिजनेस पर वापस नहीं जा सकता था। नॉट इन गर्ल्सबर्ग इलिनॉइस में भी नहीं। इन 1894 1894 में हेज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस क्या था? वाई सेम वाज माई साइकियाट्रिस्ट, सेम मेरा क्यों मनोरोग विशेषज्ञ था। एक पर्सन के साथ लेखक यहीं पर स्टोरी को ख़त्म कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।